तो हम शुरू करने वाले हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पर आपको 6, 7, 8 सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। एक गुजारिश कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगर 50 भी जने देख रहे हैं और 10-10 जने भी सब्सक्राइब करवा लें तो शायद वीडियो बनाना सफल हो जाएगा और आगे भी इसी तरह बनाती रहूँगी। तो यहाँ पे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, नगरपालिका की बात कही हुई है, लेकिन उससे पहले राजस्थान का एकीकरण समझाया हुआ है। जो राजस्थान था वो बहुत ही छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था, जिसमें 19 यानी कि 19 देशी रियासतें थी, 2 चीफशिप थे, एक ब्रिटिश शासित प्रदेश भी था। इसमें सबसे बड़ी रियासत तब की, जब स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, तो वहाँ पे रियासत थी जोधपुर। और सबसे छोटी जो रियासत थी, रियासत नहीं, लावा चीफशिप कह सकते हो आप इसको, ठीक है। बहुत महाराणा, महाराजा और अंग्रेज़ राज करते थे तब। तो एकीकरण की प्रक्रिया 17 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई। ये दोनों ही डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्च और नवंबर। अब सबसे पहला चरण क्या था, उसका नाम क्या था, तो मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का निर्माण 17 मार्च 1948 को 4 रियासतों को मिलाकर हुआ। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अलवर धोस कर ली, या अलवर भरत के साथ धोस कर ली, जैसे भी। तो ये मत्स्य संघ रख दिया और इनका नामकरण KM मुंशी ने किया और राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा जी को बनाया गया। द्वितीय चरण में संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ, जिसमें जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ। 9 रियासतें थी। कौन कौन सी? बांसवाड़ा बूंदी, डूंगरपुर झालावाड़, कोटा किशनगढ़, प्रतापगढ़ शाहपुरा और टोंक। इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान रखा गया। 9 नेम आपको याद रखने हैं। राजधानी तब बनाई गई कोटा को। तृतीय चरण, जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948 को। देखिए विद इन 3 मंथ्स ये क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं, कुछ डिलीट हो रहे हैं। तो उदयपुर जो रियासत थी वो भी संयुक्त राजस्थान में आ गई और इसको राज्य का नया विधान बनाया गया, जिसमें उदयपुर को राजधानी और उदयपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया गया। चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान रखा गया नाम, और ये 30 मार्च 1949 में 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर इसमें संयुक्त होगी, जिसके पश्चात ये नाम जो है वो वृहद राजस्थान का पड़ गया। इसकी राजधानी जयपुर बनाएगी और इसके बाद 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान जो दिवस है वो बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये जो 3 नाम है, कौन कौन? राज प्रमुख, महाराज प्रमुख और उपराज। ये कौन कौन थे? जयपुर, उदयपुर और कोटा, ठीक है। तो राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये याद रखिएगा। हीरालाल शास्त्री को तब का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये निर्वाचित नहीं थे, ठीक है। पंचम चरण था संयुक्त वृहद राजस्थान का। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ इसमें विलय हो गया और ये संयुक्त वृहद राजस्थान बन गया और शंकरदेव समिति का इसमें गठन किया गया था। षष्टम यानी कि 6th चरण राजस्थान, तो 26 जनवरी 1950 में इसको सिरोही जो बची हुई थी उसको ऐड कर लिया गया और एक गणराज्य स्थापित हो गया। और 7th जो चरण था राजस्थान, वो 1 नवंबर 1956 यानी कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू कर दिया और कोटा जिले का जो इसमें सिरोंज था ना, वो मध्य भारत को दे दिया गया। सिरोंज किसको दे दिया? मध्य भारत को, यानी कि मध्य प्रदेश को। किसका था? कोटा जिले का। और जो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू तहसील, मध्य भारत के जो मध्य प्रदेश का मंदसौर था और भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा, तो ये हमें राजस्थान में मिला दिया गया। देखो सिरोंज दिया और कितना कुछ मिल गया, ठीक है। जयपुर को राजस्थान की राजधानी बना दिया। अब आपके सामने ये जो एक पूरी टेबल बनाई हुई है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टेबल पे पेस्ट करवा लीजिएगा। तो मत्स्य संघ जो है उसमें 17 मार्च 1948 को कौन कौन सी रियासतें? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। द्वितीय संयुक्त राजस्थान 25 मार्च 1948 यानी कि कुछ 7 दिन बाद। बांसवाड़ा बूंदी, डूंगरपुर झालावाड़, किशनगढ़ कोटा, प्रतापगढ़ शाहपुरा और टोंक, ये सब मिल गए। तृतीय चरण में जिसका नाम था संयुक्त राजस्थान, ये 1st और 2nd को मिला के हुआ 18 अप्रैल। ये ऊपर जितना भी है उसमें उदयपुर को ऐड कर दिया गया, ठीक है। और सन ये 1948 में ही चला है, यानी कि मार्च और अप्रैल में इन्होंने काम किया। उसके बाद वापस से अगली मार्च यानी कि 1949 की 30 मार्च को संयुक्त राजस्थान बना, जिसमें ऊपर वाला सब और फिर बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर 4 बड़ी रियासतें आई। पंचम चरण को, जिसको वृहद संयुक्त राजस्थान कहते हैं, ये 15 मई को हुआ। ऊपर वाले सबके साथ मत्स्य जो संघ था वो ऐड हो गया।
ठीक है। 6 चरण में वृहद संयुक्त राजस्थान 26 जनवरी को, ये उपयुक्त सारा कुछ तो था, लेकिन इसमें सिरोही और आबू रोड नहीं था। सप्तम या पुनर्गठित राजस्थान तो 1 नवंबर 1956 को ये सब कुछ अजमेर, आबू रोड, सुनेर टप्पा, सिरोंज मध्य प्रदेश को दिया, और फिर अब जो हमारे पास करंट है वो राजस्थान मिल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे देश में जो शासन या विधायिका है, तो ये शक्ति के लिए राजनीति विज्ञान नेता मॉन्टेस्क्यू ये नाम था। इन्होंने ये शक्ति का सब कुछ बताया कि कानून निर्माण विधायिका करती है और लागू करने की शक्ति कार्यपालिका, व्यवस्था न्याय निर्माण न्यायपालिका, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 168 में ये उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमंडल और एक विधायिका होगी, और इसको व्यवस्थापिका या विधानमंडल कह देते हैं, जहाँ एक सदनीय व्यवस्थापिका होती है जिसे विधानसभा कहते हैं, और इसमें कुल सीटें 200 होती हैं। और चाहिए क्या? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष आयु, अन्य योग्यताएं हो, भारत सरकार के अधीन लाभकारी पद पर ना हो, और सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत सारी मानसिकता वगैरह अच्छी हो। साधारणतः 5 वर्ष का होता है, और अनुच्छेद 352 के तहत अगर आपातकाल हो तो इसका 1 ईयर यानी कि 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। राज्यपाल के प्रतिवेदन पे ये होगा, और राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के विफल होने के समय, ठीक है, पूर्व भी विधानसभा भंग कर सकता है और राष्ट्रपति शासन प्रभावी हो जाता है। गणपूर्ति और सत्र तो विधायिका विधानसभा की गणपूर्ति जो है वो 1/10 होती है, कुल सदस्य का 1/10 भाग से होती है। 2 सत्र अवश्य होते हैं इसमें 6 मंथ में, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ये होती रहती है इसमें। अब यहाँ पे कुछ 14 दिन पूर्व जो है वो विधायक को ये हटा भी सकता है या वो त्यागपत्र भी दे सकता है। शक्तियाँ क्या हैं? तो राज्य सूची 66 में समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं, जिसमें ये आवश्यकता पड़ने पर संविधान संशोधित भी कर सकते हैं। विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है वो भी रहता है इसी में। अब राज्य की कार्यपालिका है क्या? तो दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को इसमें अपनाया गया है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो होते हैं उसमें घनिष्ठ संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार हमारे जो राज्य है राजस्थान है, उसमें कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में ही निहित रहती हैं। यानी कि कार्यपाल का मेन बंदा कौन हो गया? तो राज्यपाल हो गया। और ये किस में लिखा गया है? तो ये संविधान का जो अनुच्छेद है 154 उसमें ये चीज़ बताई गई है। आपको ये चीज़ को ध्यान से सुनना है, समझना है। और ये जो प्रयोग है प्लीज़ इसमें सब्सक्राइब कर दीजिए। आइकन आ ही गया तो कितना समय लगेगा। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार हम राज्य की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो निहित रहती हैं। राष्ट्रपति की भांति मंत्रिमंडल में परामर्श चलता है। प्रथम नाम मात्र जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में, और द्वितीय वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है। कार्यपालिका 2 तरह की रखी है, एक नाम मात्र, दूसरी वास्तविक। अब वास्तविक जो शक्तियां हैं जिसमें सही से संचालन होता है तो वो वास्तविक बन गई। कार्यपालिका जो सरकार का द्वितीय अंग माना जाता है, वो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों के रूप में दिए गए कार्य को लागू करवाती है। संविधान के अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल पद पर नियुक्ति होती है न्यूनतम 5 ईयर्स के लिए, और भारत का नागरिक को 35 ईयर्स पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी। सत्तावसन, घोषणा, विधानसभा भंग करना, ये सारी शक्तियाँ इनके पास होती हैं। अब है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद अथवा वास्तविक कार्यपालिका। तो संविधान के अनुच्छेद 163 में जो परामर्श राज्यपाल को परामर्श देते हैं वो यही मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं। 6 मंथ में उसे सदस्यता प्राप्त हो जाती है। सर्वप्रथम अपनी मंत्री परिषद का गठन करते हैं, मंत्रियों का विभाग बांटते हैं, बैठकें बुलाते हैं, राज्य प्रशासन और व्यवस्था संबंधी मंत्री परिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराते हैं, नीतियों को घोषणा और विधिवत रूप दिलवाना। ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं। मेन क्वेश्चन तो ये आता है कोई एक जैसे पॉइंट आ जाए, है ना, कोई धारा आ जाए, तो मंत्रिमंडल ये पूरा सहयोग करता है, ये जो कर्मचारी हैं। वास्तविक कार्यपालिका जो है वो उसमें अविश्वास प्रस्ताव का भी एक यहाँ पे जिक्र किया गया है। और मुख्यमंत्री की जो वास्तविक स्थिति है वो जनता में लोकप्रियता, विपक्षी दलों में स्वीकारता, इस पर भी निर्भर करती है। कभी कभी मुख्यमंत्री निर्बल हो जाते हैं क्योंकि उसके अपने ही अगर ना माने तो। अब यहाँ पे प्रशासन की बात की तो प्रशासन हमारा जो राजस्थान है वो 7 संभाग है और 33 जिले हैं, उसमें उपखंड हैं, तहसीलें हैं। तो ये सर्वोच्च स्तर पर मुख्य सचिव होता है। मंत्रिमंडल के जो सचिव हैं उसको कैबिनेट सचिव कह देते हैं। और राजस्थान में
ये राज्य के कार्य संचालन हेतु मंत्री और शासन सचिव का बहुत ही बड़ा अहम योगदान रहता है और सचिवों की सहायता से प्रमुख अधिकारी जो हैं वो निदेशक काम करवाते हैं। कानून व्यवस्था 7 संभाग है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर, ये याद रखिएगा। सर्वोच्च निकाय जो राजस्व मंडल है वो अजमेर मुख्यालय में है और ये जो जिला स्तर पर कलेक्टर मजिस्ट्रेट पद होते हैं ये बने होते हैं। तहसील पर एक तहसीलदार होता है और पटवार सर्किल में विभाजित होता है। कुछ कानूनी व्यवस्था का चार्ट होता है, जैसे राजस्व मंडल राज्य स्तर पर, संभागीय आयुक्त संभाग स्तर पर, जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर, उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर, तहसीलदार तहसील स्तर पर, नायब तहसीलदार ये भी तहसील स्तर पर, और पटवारी जो है वो पटवारी सर्कल होता है इनका। ठीक है, तो ये जो कुछ आपको नेम्स दिए गए हैं इनका कानून व्यवस्था प्रशासन तंत्र इसको बोलते हैं। ये जो सारे हैं ये आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे। अब पुलिस प्रशासन क्या करता है, तो ये गृह मंत्री के अधीन आते हैं। ये गृह मंत्री की सहायता से सचिवालय स्तर पर ये गृह सचिव होता है और मुखिया का जो पद नाम है वो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक या जिसको डीजीपी कह देते हैं। और इसका जो पुलिस का मुख्यालय मेन है वो जयपुर में। अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर रेंज प्रथम, जयपुर रेंज द्वितीय, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ये सभी रेंजेस डिवाइडेड है। इसमें जो प्रमुख है रेंज के उसको आईजी पुलिस निदेशक कह देते हैं। अब इनका डिफरेंट वर्क होते हैं। तो राज्य में 33 जिले हैं, आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से कुल 38 जिले हैं, ये याद रखिएगा। निम्न 3 जिलों में पुलिस प्रशासन की दृष्टि से अतिरिक्त जिले सृजित हैं, जैसे जयपुर में 4, पूर्व उत्तर दक्षिण ग्रामीण, कोटा में 2 शहरी ग्रामीण, जोधपुर में 2 शहरी ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक जो एसपी वो जिला स्तर पे होता है और ये भी पुलिस अधीक्षक द्वारा देखा जाता है। व्रताधिकारी सीओ कह देते हैं इसको, सर्कल में अपने देखते हैं। आरपीएस जो होते हैं वो राज्य पुलिस थानों में पुलिस चौकियाँ होती हैं, निरीक्षक, उप निरीक्षक, फिर हेड कांस्टेबल ऐसे करके डिवाइडेड होते हैं। अब इन विभागों के अतिरिक्त चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, तो ये जो सारे हैं ये प्रशासनिक जो भी सरकारी काम है वो इसमें आ जाते हैं। अब पंचायती राज हेतु वो कह रहा है कि इसमें भारत में 3 स्तर का शासन है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। ठीक है, स्थानीय में स्थान विशेष है, चाहे वो नगर है, ग्राम है। ठीक है, और विकास का अलग अलग तरह से विकास किया, जैसे पानी, सड़क, विद्युत। और प्रत्येक जिले के ग्रामीण और नगरीय 2 भाग होते हैं। नगर के लिए नगरीय प्रशासन, 74 संविधान संशोधन में इसका जिक्र मिलेगा आपको। उसके बाद नगर पालिका, राजस्थान में 5 नगर निगम है, 13 नगर परिषद, 170 नगर पालिका और कुल 188 नगर निकाय हैं, तो ये याद रखिएगा। पंचायती राज, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की जो लागू किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया था, जो प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तब के। 3 स्तरीय व्यवस्था प्रचलित है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। और 73rd संवेदन जो संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम 1992, इन संवैधानिक संस्थाओं को जो ऊपर बताई गई हैं उनको जोड़ने का भी कार्य किया गया था और संविधान में 11 अनुसूची में ये सब जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए गए। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं ये है कि संवैधानिक स्तर पर प्रदान किया गया, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। इसमें पंचायती राज व्यवस्था के भरोसे ये सारा काम करवा रहे थे। जब आरक्षण व्यवस्था भी रखी गई है पंचायती में, 3 तरह की आरक्षण व्यवस्था। पहली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, दोनों वर्गों के लिए अनुपातिक एक रोटेशन होता रहता है। ठीक है, और ये आरक्षण राज्य सरकार ने स्पेसिफिक किया हुआ है। महिलाओं के लिए आरक्षण किया हुआ है, ये बारी बारी ये भी चलता रहता है। राज्य सरकार ने 2009 में पंचायती राज और नगरीय शासन में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित कर दिए थे कि 50% तो महिलाएं वर्क करेंगी ही करेंगी। उसके बाद पिछड़े वर्गों के लिए भी यहाँ पे है कि जो कि 21% रखा गया अनुपात पिछड़े वर्गों के लिए। अध्यक्ष पदों के लिए ये जो 3 प्रकार के जो अध्यक्ष हैं उनमें तीनों प्रकार ऊपर जो बताए थे उसमें आरक्षण रखा गया। अब कार्यकाल है क्या, तो 5 वर्षों का निश्चित किया गया, ये तो हमें पता है। भंग करना पड़े तो 6 माह के अंदर ही पुनः चुनाव करवाना पड़ सकता है इनको। ठीक है, ग्राम सभा का गठन, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र पे एक ग्राम सभा होती है और वयस्क मतदाता उसके सदस्य होते हैं। वर्ष में 4 बार इनकी बैठकें आहूत होती हैं, 2 बार प्रत्येक वर्ष में बैठकें अनिवार्य होती हैं। ठीक है, और कार्य और इनकी शक्तियाँ, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो शक्तियाँ हैं वो 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से रिलेटेबल है। त्रिस्तरीय इनकी व्यवस्था है, ये आगे आएगी। ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत में 2 बार इनकी बैठक होनी अनिवार्य है। सरपंच और वार्ड पंच इसमें मिलते हैं और सरकारी
कर्मचारी और जो होते हैं वो ग्राम सचिव भी इसमें ऐड रहते हैं। पंचायत समिति में खंड के जो समिति सदस्य, प्रधान, उप प्रधान ये सब मिलते हैं। और जिला परिषद में जिला परिषद सदस्य, उप जिला प्रमुख ये सब, और सरपंच को छोड़ के बाकी सब द्वारा एक निर्वाचन सदस्य द्वारा होता है। ठीक है। 9177 ग्राम पंचायतें, 248 पंचायत समितियां और 33 जिला परिषद है, जिनके अध्यक्ष पद चुनने की जो ये एज है वो 21 वर्ष की रखी गई है। तो पंचायती राज ग्रामीण में जिला परिषद, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य रहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पंचायती समिति में प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य, जिसका हेड होता है विकास अधिकारी। और ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और पंच, जो कि प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम सेवक। तो इस प्रकार आपने कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से 5 चैप्टर कंप्लीट। इसके कुछ आपको अभ्यास 8 प्रश्न यहाँ पे नीचे मिलेंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से सुना है तो आपको ये ज़रूर याद रहेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। अभी अपने इसके मैं आपको अभ्यास प्रश्न दिखाऊंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए कि क्या आपको वो क्वेश्चंस आते हैं। और एक वापस से यही मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ शेयर कीजिए, तभी 12th तक पॉसिबल हो पाएगा मेरी तरफ से। अब यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन में सबसे पहला है कि राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज़। ठीक है, आपको याद रखना ही पड़ेगा इनको। क्वेश्चंस ये जो लास्ट में दिए होते हैं ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद राजस्थान दिवस, क्योंकि ये सबको ही पता है तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। 30 मार्च, हाँ पेपर का लेवल अगर ईजी सा हो तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आप चाहे तो अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि एकीकरण में कुल कितने चरण में हुआ है, और वर्तमान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, और राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, मुख्यमंत्री के अधीन जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिले का यहाँ पूछा है तो वो कौन होता है, और स्थानीय स्वशासन के निकायों का कार्यकाल कितना होता है, पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है। अब कुछ यहाँ पे अति लघुतात्मक क्वेश्चन है कि एकीकरण से रिलेटेबल राजस्थान का नाम किसने दिया, कब दिया, है ना, और कौन से चरण में कौन सी रियासत थी, ऐसे करके कितने अंग होते हैं देखो सरकार के। तो इसके MCQs भी बन के आ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे साथ साथ, और इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चैप्टर में कहीं पे भी लगे कि ये वाली चीज़ मिसिंग है या ये मैं और कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि देखो अकेला पढ़ना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आप अगर इससे रिलेट करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे आप वीडियो को, तो आपको पता लग जाएगा अच्छे इस चैप्टर में ये और मुझे ये पढ़ना। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो जल संरक्षण, ये भी छोटा सा चैप्टर है और ये लास्ट चैप्टर है। आप इसका कंटेंट का जो फर्स्ट मैंने क्लास दी थी उसमें मैंने बताया थी कि इसमें 6 ही चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर फिनिश करने से पहले उम्मीद करती हूँ कि आप 5000 जो सब्सक्राइबर वाला मेरा एक ड्रीम था वो ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। शेयर एज मच एज़ यू कैन। थैंक्स अ लॉट। आपने वीडियो को फिनिश किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, चाहे हमारे चैनल से पढ़िए या ना, लेकिन कंटिन्यू ज़रूर पढ़िए। 6 to 12 सारा RBSE यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंटेंट। बने रहिए एग्ज़ाम जी के साथ, सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच। शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स।